तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं श्रेणी परिपथ किसे कहते हैं, समांतर परिपथ किसे कहते हैं, इससे जुड़ते हुए सवाल और इनकी परिभाषाएं कैसे सिद्ध करेंगे, इसको पढ़ेंगे और कैसे इसका अपन सूत्र डिसाइड करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ देखो बेटा, श्रेणी परिपथ को श्रृंखला परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं अपन? श्रृंखला परिपथ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरीज सर्किट। क्या बोलते हैं? सीरीज सर्किट। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसको कैसे देंगे अपन? वह परिपथ जिसके अंदर धारा के प्रवाह का रास्ता सिर्फ एक ही होता हो, वह परिपथ श्रृंखला परिपथ, श्रेणी परिपथ या सीरीज परिपथ कहलाता है। ठीक है। अगर अपन सर्किट की बात करें तो मैंने कुछ प्रतिरोध लगा रखे हैं और इनको मैंने किसी स्रोत से जोड़ रखा है। मान लीजिए मैंने कोई डीसी स्रोत लगा दिया और यहां पे मैंने परिपथ में 3 प्रतिरोध लगा रखे हैं, R1, R2, R3। ठीक है। और यहां पर I धारा प्रवाह हो रही है, यहां पर V वोल्टेज स्रोत लगा रखा है मैंने, इसको बोलते हैं वोल्टेज स्रोत। ये आपकी आई है जिसको अपन धारा बोलते हैं और आप सभी जानते होंगे धारा को एम्पीयर में मापेंगे, वोल्टेज स्रोत को वोल्टेज में मापेंगे। ये अपन ने इस परिपथ में 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं जिनको अपन R1, R2, R3 कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें अपन, परिभाषा बोलेंगे ऐसा परिपथ जिसमें धारा के प्रवाह का रास्ता केवल एक होता हो, यह परिपथ क्या कहलाएगा? यह परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाएगा। ठीक है भाई। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करेंगे, देखो ये आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट के अंदर जो धारा का रास्ता है, देखो I1 जो धारा बह रही है, ये I1 धारा R1 प्रतिरोध में, R2 प्रतिरोध में और R3 प्रतिरोध में, तीनों प्रतिरोधों के अंदर समान रूप से प्रवाह होगी। और धारा के प्रवाह का रास्ता भी कितना है? धारा के प्रवाह का रास्ता भी इसमें मात्र आपको एक दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर चित्र दिखाई दे, ऐसा कहीं डायग्राम दिखाई दे, तो आप स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि यह परिपथ कौन सा परिपथ कहलाएगा? आपका श्रेणी परिपथ कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इस परिपथ के अंदर ये जो वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, यह वोल्टेज स्रोत इस प्रतिरोध में, यानी कि तीनों जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन तीनों प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है प्रतिरोध के ऊपर, यानी R1 प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R2 प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R3 प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। आगे अपन इसको और सिद्ध करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है भाई? V बराबर IR होता है। यहां V क्या है? वोल्टेज स्रोत यानी कि वोल्टेज है। I क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा। R क्या आता है? इस परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है।
यानी कि श्रेणी जो परिपथ है, इस श्रेणी परिपथ के अंदर R1 जो प्रतिरोध होगा इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, R2 का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, R3 का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। इन तीनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका टोटल जो वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है VT, जिसको अपन वोल्टेज स्रोत के नाम से जान रहे हैं, इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप इस टोटल वोल्टेज स्रोत के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे आएगा देखिए, V1 R1 के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इसको कैसे लिखेंगे अपन, IR1। V2 के अंदर IR2, यहां पे IR3। ठीक है, अपन यहां जगह से I कॉमन ले लिया, R1 R2 R3। ठीक है, इधर बचा आपका IR1। इस फॉर्मूले को अपन आगे लेके जाएंगे तो आपका समीकरण हल करने के बाद टोटल तुल्य प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आता है, जो आपका इस श्रेणी परिपथ का टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आप जानेंगे होंगे कि RT बराबर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए श्रेणी परिपथ के अंदर R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध बराबर बराबर मान के हैं, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला लगाना होगा RT इक्वल टू N इंटू R। ठीक है बेटा, यह N जो होता है ये आपका प्रतिरोधों की संख्या है, प्रतिरोधों की संख्या है, और R क्या है, परिपथ के प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान। ठीक है, इसको अपन ओम में निकालते हैं। ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूले को अपन कब काम में लेंगे, जब आपके प्रतिरोध समान समान मान के हो, उस कंडीशन में आपको RT इक्वल टू N इंटू R लगाना होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां तक आप सीख गए होंगे, यहां से अपन आगे चलते हैं। देखो ओम के नियम से आपसे यहाँ पे छोटी छोटी बेसिक चीजें और पूछ सकता है भाई, V बराबर IR होता है। ठीक है, I का मान पूछे तो V अपॉन में R पूछ सकता है, और R बराबर क्या होता है, I अपॉन में R बराबर V अपॉन में, सॉरी V अपॉन